शांति। आज है 5 दिसंबर 2025 की साकार मुरली से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, ये पतित दुनिया, यह पुराना गांव है, यह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। हाँ, तो यह क्या है? पतित दुनिया एक पुराना गांव है। यहाँ पर कलयुग है। कलयुग में प्रधानता है। चारों तरफ तमो प्रधानता है, कालिमा है। तो पुराना गांव है। यह अब पुराना हो चुका है। पुराना शरीर, पुरानी प्रकृति, पुराना तमो प्रधानता। यहाँ पर सब तरफ है ना तमो है। तो बाबा कहते हैं अब यह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। यानी आत्मा जब अपनी स्मृति में आ जाती है, जब अपनी जो आत्मा की स्मृति आती है, आत्मा सतो प्रधानता में जाती है, तो फिर यह दुनिया भी पुरानी लगती है, ये रहने लायक नहीं लगती है ना। कहते ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तो मैं अब नई पावन दुनिया में चलना है, जहाँ सतो प्रधानता है, जहाँ पर तत्व सतो प्रधान है, जहाँ आत्मा ही सतो प्रधान है, जहाँ प्रकृति सतो प्रधान है। प्रश्न किया है बाबा ने, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? उत्तर दिया, बच्चे तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझ कर चलते रहो, तो बहुत उन्नति होगी। हाँ, तो जब यहाँ स्थूलता में भी अगर कोई पिता अपने बच्चों की जिम्मेवारी लेते हैं, है ना, अपने समझाने देते हैं, उन्हें कोई डायरेक्शन देते हैं, और बच्चा अगर नहीं माने तो उन्हें कहते हैं ना कि उसमें कल्याण ही होता है ना, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं के ऊपर। तो इसी तरह से परमात्मा पिता भी हमें यही कहते हैं। यहाँ पर बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं। अगर इनके कहने से बाबा कहते कुछ भी अगर नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है। वो अगर अभी नुकसान लग रहा है लेकिन नुकसान नहीं, उसमें कोई ना कोई कल्याण ही है, तो बाबा कहते सब ठीक कर देगा। तो सब अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझ कर चलते रहो, तो बहुत उन्नति होगी। ओम शांति। ओम शांति बाबा। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, तो ये बाप भी कहते हैं बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सिर्फ बाबा एक ही बात कहते हैं कि अपने आप को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो सब तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। तो यह तो अति सहज है। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना, लॉन्ग भी कितना ना। बाप समझाते हैं पूरे 5000 वर्ष पहले ये राजयोग सिखाया था। तो संगम युग पर ही आते हैं, हर कल्प आते हैं, कल्प आते हैं बाबा। तो 5000 वर्ष पहले इसी तरह से ये राजयोग सिखाया था, अभी फिर रिपीट हो रहा है। तो ये बाप बगैर कोई समझा नहीं सकते, है ना। तो ये भी दरकार परमात्मा की ही है कि परमात्मा ही आकर समझा सकते हैं, कोई और मनुष्य को नहीं समझा सकते, और बच्चों बगैर कोई समझ ना सके, है ना। तो और बच्चों बगैर ही कोई और समझ ना सके, तो जिनका ड्रामा अनुसार नूंद है वही बच्चे आकर समझेंगे। तो गायन भी है, आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल, यानी 5000 वर्ष के बाद फिर बाबा संगम पर ही आते हैं, है ना। पहले भी पहले संगम युग पर ही आए थे, अभी फिर आए हैं। तो 5000 वर्ष बाद ही ऐसा
मिलन मनाते हैं बाबा अपने बच्चों से। तो बाबा ही कहते हैं तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो। तो अभी 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन पड़े हैं ना। ब्रांड न्यू थी आत्मा जब सृष्टि चक्र पर आई थी, एकदम अपने हायर कॉन्शियसनेस में, सतो प्रधानता में। लेकिन बाबा कहते जन्म 84 जन्म लेते लेते यानी सीढ़ी उतरते उतरते फिर पतित बन पड़े हैं। जो डिग्री थी आत्मा की वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, मतलब उसमें कोई दैवीय गुण नहीं रहे। अपने आत्मिक समृद्धि को ही भूल गई, तमो प्रधानता में आ गई, मन के वश हो गई। तो अब समृद्धि आई, सब चिल्लाते हैं ये पतित पावन। कलयुग में पतित ही होते हैं, है ना। तो अब जब समृद्धि आई, जब परमात्मा ने याद दिलाया, तब समृद्धि आई कि हम तो आत्मा हैं, ये हमारा रोल है। तो सब चिल्लाते हैं हे पतित पावन। कलयुग में पतित ही होते हैं, 63 जन्मों से पुकारते हैं परमात्मा को। कलयुग में तो सभी पतित होते हैं, तो सतयुग में होते हैं पावन। वह है ही पावन दुनिया। यह पुरानी पतित दुनिया रहने लायक नहीं है ना। पुरानी पतित दुनिया जब अपने आप को ही भूल गए, तो ये पतित दुनिया फिर यहाँ दुख उठाने लगे, तो ये रहने लायक ही नहीं है। परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है। यहाँ देखो तो 100-125 मंजिल से बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं, है ना। माया का बहुत प्रभाव है। तो यहाँ पर धरती को भी कैसे वो कर रखा है, एक्यूपाई कर रखा है। 100 से 125 की मंजिल भी बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं, रहने की जगह ही नहीं, इतनी पॉपुलेशन है। इनको माया का पंप कहा जाता है। तो यहाँ पर ही फंसे पड़े हैं देहबन में, सोचते हैं यहाँ पर ही हम पैर फंसा के बैठे रहते हैं, है ना। इनको माया का पंप कहा जाता है। तो यहाँ से कितना आसक्ति है, मतलब इस स्थूल दुनिया से भी हम ये कर लें, हम ये कर लें, तो मतलब माया का कितना पंप कहा जाता है। माया का जलवा ऐसा है, जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हैं हमारे लिए स्वर्ग तो यहाँ ये है। नहीं, इस दुनिया में ही कितना मन बुद्धि संस्कार को कितना फंसा रखा है। देहभान में इतने फंसे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि यही स्वर्ग है हमारे लिए, तो कहते हैं यही स्वर्ग है। यहाँ अल्पकाल का जो सुख मिल जाता है उसी को कहते हैं कि यह स्वर्ग हमारा लिए, तो यहीं पर स्वर्ग है। माया का जलवा है, तो इनको माया का जलवा कहा जाता है। परंतु तुम बच्चे जानते हो यह तो पुराना गांव है ना। तो जब अपने आप की समृद्धि आ गई, अपने सत्य स्वरूप की समृद्धि आ गई, तो फिर पता लगा कि ये तो ड्रीम वर्ल्ड है, ये पुराना गांव है। हम तो सत्य स्वरूप हमारा अलग है, सत्य घर अलग है, सत्य की दुनिया अलग है, सतयुग अलग है। ये तो पुराना गांव है, यहाँ पर तो हम देवभान में फंसे हुए हैं। तो इनको कहा जाता है नर्क पुरानी दुनिया, सो भी रौरव नर्क। सत्य को कहा ही जाता है स्वर्ग। यह अक्षर तो है ना, इनको विशियस वर्ल्ड तो सब कहेंगे। वॉइसलेस वर्ल्ड तो यह स्वर्ग था। स्वर्ग को कहा ही जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, और नर्क को कहा जाता है विशियस वर्ल्ड कहा जाता है ना। वॉइसलेस वर्ल्ड में तो कोई विकार नहीं होता सतयुग में, यानी। और नर्क को विशियस वर्ल्ड कहा जाता है, यहाँ तो विकार ही विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। भी सहज बातें क्यों नहीं किसकी बुद्धि में आती हैं। हाँ, तो बाबा कहते कितना, हर मुरली में बाबा यही समझाते हैं, कितनी सहज बातें हैं फिर भी बुद्धि में क्यों नहीं आती। बुद्धि में आती हैं। मनुष्य कितने दुखी हैं, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं ना। जब अपने आत्मिक समृद्धि में नहीं रहते, जब अपने देहभान में फंसते हैं, मैं मेरा लगाते हैं, तब दुखी होते हैं, तब लड़ाई झगड़े होते हैं। तो फिर बाबा कहते क्यों नहीं समझते।
ज्ञान बाबा रोज़ दे रहे हैं, रोज़ मनन मंथन करते हैं, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े और दुखी रहते हैं, क्योंकि अपने आत्मिक समृद्धि में नहीं रहते, अपने सत्य स्वरूप में नहीं रहते, है ना। इस देह की दुनिया को साक्षी होकर नहीं देखते। तो दिन प्रतिदिन बॉम्ब्स आदि भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए, है ना। तो ये भी ड्रामानुसार होना ही है, बॉम्ब्स आदि भी बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए, ऐसे ऐसे खतरनाक बॉम्ब्स बनाते हैं, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं हैं कि अभी क्या होने वाला है। तो बाबा कहते हैं कितने तुच्छ बुद्धि मनुष्य हैं, फिर भी समझते नहीं हैं कि अब क्या होने वाला है। चारों तरफ देख रहे हैं कि बॉम्ब्स तैयार हो रहे हैं और यहाँ पर तबाही की जो सामग्री है वो तैयार हो रही है, लेकिन फिर भी इस दुनिया से, इस देह की दुनिया में कितना फंसे हुए हैं, इससे कितना स्नेह है इनको, तो तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं हैं अभी क्या होने वाला है। तो यह बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के, है ना। तो जब तक अपनी स्मृति नहीं आएगी तब तक बाबा कहते हैं कि कोई भी समझा नहीं सकते क्या होने वाला है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। तो पुरानी दुनिया तो विनाश होनी ही होनी है, सबको पता है, लेकिन फिर भी इसी में ही रमणीकता से चलते हैं, इस देह भान में, देह की दुनिया में। और बाबा कहते हैं नई दुनिया की भी स्थापना गुप्त रीति से हो रही है। तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वॉरियर्स। कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो, तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो, एक बाप के बच्चे होना, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना। समझाने की बड़ी युक्तियाँ चाहिए। तो बाबा रोज समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्या कि गुप्त वॉरियर्स हो। वॉरियर्स किसके? यह स्थूल दुनिया के लड़ाई नहीं करते, 5 विकारों से, अपने ही संकल्पों से लड़ाई करते हैं। हाँ, तो सबको कहते हैं पवित्र बनो, एक बाप के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो, बस सब भाई बहन हो, लेकिन समझते नहीं हैं। समझाने की बड़ी युक्तियाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं, है ना। तो नाम ही है प्रजापिता, तो लौकिक बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ठहरे ना। हाँ, तो परमात्मा की संतान है और ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुख वंशावली बने, तो यहाँ स्थूल दुनिया में हम सब भाई बहन बने और ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ बने, है ना। लेकिन परमात्मा की संतान है, आत्मा है, तो फिर भाई भाई का रिश्ता है। तो परंतु समझते नहीं, जैसे पत्थर बुद्धि है, समझने की कोशिश भी नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए, विकार में तो जा ना सके। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत ज़रूरी है, यह अक्षर तो ज़रूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता है, तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़े, यह है बहुत ज़रूरी अक्षर। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है ना, ब्रह्मा। तो बाबा कहते हैं कि नाम ही खुट गए हैं, तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं। इतने नाम लाएं कहाँ से? है तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। तो बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। क्या कहा बाबा ने? बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा श्रीमत देते हैं, उस पर चलना, उस पर पूरा उतरना, पूरा खरा उतरना, ये उतना सहज नहीं है। वो तब होगा जब निश्चय होगा पूरा। बाप दादा सदा दोनों इकट्ठे हैं,
समझ नहीं सकते हैं यह कौन है। ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा जब शिव बाबा बोल रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि तब शिव बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते। वो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, लेकिन शिव बाबा की आज्ञा होती है तो आज्ञा को भी समझ नहीं सकते हैं। उल्टा कहें या सुलटा, तुम समझो शिव बाबा कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल वह हो जाएगा। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल वह होने से सब ठीक कर देगा। शिव बाबा को ही समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी, परंतु मुश्किल समझते हैं। यहाँ पर श्रीमत शिव बाबा ही दे रहे हैं, पर शिव बाबा की ही आज्ञा है ना। तो बाबा कहते चाहे उल्टा कहें चाहे उल्टा, तुम समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल भी वही हो जाएगा। इनके कहने से कोई नुकसान भी हुआ तो रिस्पॉन्सिबल वह हैं, वह ठीक कर देंगे। पापा का ही समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। जब ये समझ है कि करण करावनहार एक परमात्मा ही है ना, तो फिर क्यों क्या कैसे का क्वेश्चन उठता ही नहीं। फिर बाबा कहते जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा प्लान अनुसार, करण करावनहार अनुसार सब कुछ एक्यूरेट हो रहा है, तो उसी में ही तुम्हारी उन्नति होगी। बहुत मुश्किल समझते हैं, कोई फिर अपनी मत पर चलते रहते हैं ना। तो हम मनुष्यों को क्या लगता है कि यहाँ पर हम ही कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। बाप कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने समझाने, और कोई पास तो यह स्पिरिचुअल नॉलेज है नहीं। सारा दिन यह चिंतन चलना चाहिए, क्या लिखें जो मनुष्य समझें। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े, है ना। तो जब तक इस स्थूलता में है यानी देह भान में है, तब बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिख देने चाहिए जिससे कि उनकी सहज ही समझ आए, तो मनुष्य की दृष्टि पड़े, उनको क्लिक हो अंदर से दृष्टि पर, अंदर से स्मृति आए। तो तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही ना पड़े। तो बाबा कहते कि उनके जो भी प्रश्न हैं उनको समझ करके ये प्रश्न करने वाले हैं उससे पहले ही उन्हें समझा दिया जाए, तो फिर प्रश्न पूछने की कोई दरकार ही ना पड़े। बोलो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। अभी 1 मिनट के साइलेंस में सभी अशरीरी अवस्था में अपने आत्मिक स्मृति में परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं यह तो सेकंड की बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ, बोलो जास्ती पूछो मत, है ना। तो देह भान में है, देह की दुनिया में फंसे हुए हैं, तो कितनी बातें पूछते रहते हैं। अगर ऐसे ही पूछते रहे क्योंकि हमें पहले ही पूछते रहे सुना ही नहीं, तो फिर तो कितना टाइम वेस्ट होगा, उसमें ही फंसे रहेंगे, है ना। तो जब लेकिन समझ आ जाएगी तो क्यों क्या से उपराम हो जाएंगे, फिर वो क्वेश्चन आएंगे ही नहीं पूछेंगे। तो बाबा कहते कि पहले बोलो जास्ती बोलो मत। पहले एक बात निश्चय करो,
प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता मिलेगा नहीं, है ना। तो प्रश्नों में ही फंसते रहेंगे तो फिर देवभान से तो कभी निकल ही नहीं पाएंगे। तो बाबा कहते प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे, फिर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा और ही उलझते जाएंगे। तो जैसे फागी में मनुष्य मूझ जाते हैं तो फिर निकल नहीं सकते, यानी फॉग में, है ना। तो जब मनुष्य जैसे मूझ जाते हैं, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, तो फिर ऐसे निकल नहीं सकते हैं। तो यह भी ऐसे है, मनुष्य कहाँ से कहाँ माया तरफ निकल जाते हैं। इसलिए पहले सबको एक ही बात बताओ, तुम तो आत्मा हो अविनाशी। क्या बात बतानी है? तुम तो आत्मा हो अविनाशी, बाप भी अविनाशी हैं, पतित पावन है, तुम हो पतित। पतित पावन कौन है? परमात्मा। और तुम कौन हो? पतित। अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में। तो ड्रामानुसार जिनका अभी रोल नहीं है सतयुग में, तो वो घर जाएंगे अपने सत्य स्वरूप में, लेकिन सत्य घर में, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं रहने वाला, है ना। तो यहाँ तो या तो घर जाएंगे, नहीं तो फिर नई दुनिया में आएंगे। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं, जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वह तो ज़रूर पीछे आएंगे। कितना हिसाब है, और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है। हाँ, तो जो देह भान में है, जिनका हिसाब किताब है, तो वो यहीं जन्म लेते रहेंगे और फिर आएंगे पीछे आएंगे तो सजाएं खा कर आएंगे, यानी अपना देह भान का हिसाब किताब पूरा करके आएंगे, क्योंकि आत्मिक समृद्धि तो आई नहीं। लेकिन लास्ट में हर एक को पवित्र बनकर ही जाना है, चाहे फिर वो सजा से, चाहे कर्म भोग से, चाहे आत्मिक समृद्धि से, है ना। हर एक को अपना पिछला अकाउंट क्लियर करके ही जाना है। तो कितना हिसाब है, फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है। पहले कौन जाएगा? स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं ना, दौड़ी पहनकर हाथ लगा कर आओ, पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। यह है बेहद की बात। तो जैसे स्कूल में भी ऐसे कोई जो रनिंग का, जो दौड़ का खेल होता है, उसमें कहते हैं कि वहाँ पर कोई निशान बना देते हैं, वहाँ हाथ लगा कर आओ। तो इसी तरह से यहाँ पर भी पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। तो ये कौन सा खेल है? बेहद की बात है, बेहद का खेल है, तो बेहद का इनाम मिलता है। तो बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहो, दैवी गुण धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। कहाँ? सत्संगम युग पर। यहीं से सर्वगुण संपन्न बनकर जाना, यही दैवीय गुण यही धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। हाँ, तो बाबा आज फिर अटेंशन दिला रहे हैं चार्ट रखने की। चार्ट रखने से क्या होता है? उन्नति होती है आत्मा की। आत्मा को याद रहता है कि मैंने आज क्या किया, कल क्या किया, और क्या मैंने उसमें क्या मेरी बढ़ोतरी हुई। तो चार्ट रखो। तो याद की यात्रा का भी चार्ट रखो, तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में हैं, यानी हम कितना देह भान में आते हैं और कितना आत्मिक समृद्धि में रहते हैं, कितना किसी कर्म को मैं मेरा तो नहीं लगाते, साक्षी होकर देखते हैं। तो ये इस तरह का चार्ट रखना है। परंतु बच्चे रखते नहीं हैं, बाबा कहते हैं, लेकिन बच्चे करते नहीं, बहुत थोड़े करते हैं। लेकिन इसलिए माला भी कितने थोड़ों की ही है। हाँ, तो जो बच्चे करते हैं धारणाएं और परमात्मा की याद में रहते हैं, आत्मिक समृद्धि में रहते हैं, तो फिर मालाएं भी उतनों की ही बनती हैं। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, फिर 108 प्लस भी में रहते हैं ना। हाँ, तो सबसे जो सुप्रीम पावर्स वाली आत्माएं होंगी, अपनी आत्मिक समृद्धि में सुपर कॉन्शियसनेस में होंगी, तो वो 8 आत्माएं होंगी जो बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे। और फिर उसके बाद 108 होंगे, है ना। तो प्लस में कौन जाएंगे? बादशाह और रानी। बहुत ज़रा सा फ़र्क रहता है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है उसमें, मामूली से ही फ़र्क होता होगा कि बाबा कहते कि बादशाह और रानी, क्योंकि जाना तो सतयुग में है, तो सतयुग में तो होते ही सभी
सुपर कॉन्शियसनेस में है अपने, हाईएस्ट स्टेज पर होती है आत्मा की अवस्था। तो थोड़ा सा ही बाबा कहते बहुत ज़रा सा फर्क रहता है। तो बाप कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यही है याद की यात्रा। बस यही बाप का मैसेज देना है। तीक तीक करने की दरकार नहीं, मन मना भव, है ना। तो बाबा कहते तीक तीक नहीं करना है, कोई बहसबाजी में नहीं फंसना है। मन मना भव, अपने मन को परमात्मा को सौंप दो, समर्पण कर दो। तो देह के सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब वापस जाना है ना। तो जैसे कि अगर दौड़ लगा रहे हैं, मान लो बच्चा दौड़ लगा रहा है, तो है ना, तो वो उसका इधर उधर ध्यान नहीं होगा, टारगेट पे होगा कि मुझे वहाँ पहुँचना है। वो सिर्फ उसको देखेगा, आसपास क्या हो रहा है, कोई पेड़ हिल रहा है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, उसका किसी पर ध्यान नहीं। वो सिर्फ सीधा अपने टारगेट पे पहुँचेगा और वहाँ से उसको अचीव करेगा। तो इसी तरह से अब हमें इस दुनिया से और इस दुनिया के जो हमें बुद्धि को नहीं फंसाना है, बुद्धि से त्याग करना है। इसको देखते हुए भी नहीं देखना है, जो हमारा टारगेट है, जो एम ऑब्जेक्ट है, उसको देखना है। क्योंकि अब वो वापस जाना है, अशरीरी बनना है। यहाँ बाबा याद दिलाते हैं, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बाप कहते हैं नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो बाबा बार बार याद दिलाते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि जब मुरली पढ़ते हैं, मंथन करते हैं, तब तक याद रहता है। लेकिन सारे दिन में जब क्रियाकलापों में फंस जाते हैं, ग्रस्त जीवन में, कर्म क्षेत्र पर चलते हैं, तो फिर याद भूल जाते हैं, याद अभी नहीं करते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, है ना। अपने आत्मिक स्मृति में नहीं रहते, देहभान में आ जाते हैं, मैं मेरा लगाते हैं, तो बुद्धि में बैठता नहीं है। बाप कहते हैं नई दुनिया में अब जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, अपने आत्मिक स्मृति में रहना है, अपने आत्मिक कॉन्शियसनेस में आना है। तो बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया, हमने फिर ऐसे गवाया। हाँ, तो कल्प पहले भी इसी तरह से राज्य भाग्य दिया था परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को। लेकिन बाबा कहते फिर ऐसे गवाया, अपने देह भान में आकर, ये संकल्पों की दुनिया रच कर, संकल्पों में फंसकर अपने आप को ही भूल गए, तो ऐसे गवाया। 84 जन्म लिए, लाखों वर्ष की बात नहीं। बहुत बच्चे अल्फ को ना जानने कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं, है ना। तो लाखों वर्ष की बात नहीं है ये। बाबा कहते हैं कि अल्फ को ना जानने का, क्योंकि परमात्मा को नहीं जानते, इसलिए फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। बाप कहते हैं पहले मामेकम याद करो, पहले मुझे याद करो। तो वो स्मृति, जब वो जागृति, वो बुद्धि जागृत होगी, तो फिर बाबा कहते हैं कि पाप कट जाएं और दैवीय गुण धारण करो, तो देवता बन जाएंगे और कुछ पूछने की दरकार नहीं। जैसे एक बकेट होती है, उसमें गंदा पानी होता है ना। अगर उसमें साफ़ पानी छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो पानी पूरा ही साफ़ उसमें रह जाता है और गंदा निकल जाता है। तो सेम ऐसा ही है, जब बुद्धि में अभी देह भान में फंसे हुए हैं, है ना। तो देह भान की बातें क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन लेके आती हैं। जब उसमें परमात्मिक महावाक्य जब जाते हैं और रोज़ उसको सुनते हैं धीरे 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 धीरे, तो फिर वो समझ आने लग जाता है ना। तो फिर क्या, क्यों, कैसे के क्वेश्चन नहीं रहते। तो अल्फ ना समझ बे ते की तिक तिक करने से खुद भी मूंझ जाते हैं, क्योंकि परमात्मा को नहीं जानते। तो फिर जो सृष्टि चक्र है उसमें ही तिक तिक करने लग जाते हैं। फिर बे में बाबा कहते बादशाही, यानी फिर बे की तिक तिक में खुद ही मूंझ जाते हैं। फिर उसमें क्यों, क्या क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहली बात तो है स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, फिर तंग हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं पहले अल्फ को जानने से सब कुछ जान जाएंगे।
पहले परमात्मा को जानेंगे, तब सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, है ना। तो परमात्मा ही हमें समझाते हैं और बाबा कहते हैं मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने का कुछ रहेगा नहीं। इसलिए 7 रोज़ रखे जाते हैं। तो 7 डेज़ का जो कोर्स है, तो वो जब करते हैं तो उससे बहुत कुछ समझ आ जाता है, उससे मुरली समझ आने लग जाती है एटलीस्ट। तो 7 डेज़ का जो कोर्स है वो ज़रूर पहले अच्छी तरह से करना चाहिए। 7 रोज़ में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं, है ना। तो ये भी अपने अंदर की कशिश है, अंदर का निश्चय है, डिटर्मिनेशन है। जब तक वो नहीं होता, निश्चय नहीं है, तब तक वो समझ भी नहीं सकते। बुद्धि और ही दौड़ती रहेगी। जब वो कशिश होती है परमात्मा को पाने की, तब वो अच्छे से समझ सकते हैं। कोई तो कुछ भी समझते ही नहीं, वह क्या राजा रानी बनेंगे, है ना। तो वो तो ऐसे सोचते हैं कि जैसे गोल कर पिला दो तो फिर भाई हम समझ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, अपने आप ही बुद्धि चलानी होती है, हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। तो वह क्या राजा रानी बनेंगे, है ना। तो बाबा तो हमें श्रीमत देते हैं, उसका मनन मंथन अपने आप करना है, आत्मा को खुद ही समझना है, अपने आत्मिक स्मृति में खुद आना है। पुरुषार्थ यही है। एक के ऊपर रजाई करेंगे क्या, बाबा कहते हैं फिर वो क्या राजा रानी बनेंगे। एक के ऊपर रजाई करेंगे क्या, हर एक को अपनी प्रजा बनानी है। यानी ये संकल्पों की जो दुनिया है, इसकी अपने ही संकल्पों को जो मैं मेरा लगा कर हिसाब किताब बनाए हैं, है ना। मन बुद्धि संस्कार, इनके ऊपर जब तक कंट्रोल नहीं है तो क्या राजा बनेंगे। टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाप तो कहते हैं बेचारे हैं, तो बाबा जिसका कोई चारा ही ना चले उसे कहते हैं बेचारे। तो बाबा कहते टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, बेचारे हैं। भल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं यह तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है ना। कोई यहाँ स्थूल दुनिया में समझता है कि मेरा तो बहुत बड़ा मर्तबा है, कि मैं तो बड़ा बादशाह हूँ, साहूकार हूँ, लेकिन बाप कहते हैं यह सब कुछ तो मिट्टी में मिल जाना है। अविनाशी कमाई करो, तो बाकी थोड़ा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों को तो विनाश होना है ना। विनाश काले कहते हैं विपरीत बुद्धि। एक होती है प्रीत बुद्धि, जिनका ईश्वर से प्रीत रहती है, वो होते हैं प्रीत बुद्धि। और जिनकी इस काल के पंजे में फंसे हुए हैं, जो विकारों में फंसे हुए हैं, जो रावण राज्य में है, तमो प्रधानता में है, तो वो क्या है विपरीत बुद्धि। तो बाबा कहते हैं उनका तो विनाश होना है। हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है वह तो समझ सकते हैं। तो हर एक को अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि हम कितना प्रीत बुद्धि बने हैं, कितना समझे हैं परमात्मा को। कोई कहते हैं 1-2 घंटे याद रहती है ना। तो ऐसे बच्चे कहते होंगे कि बाबा 1-2 घंटे याद रहती है। क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो। हाँ, तो कितनी सुंदर बात बाबा ने कही कि जो लौकिक में जो पिता हैं तो क्या सिर्फ उसमें 1-2 घंटा ही प्रीत रखते हैं, बाकी टाइम में क्या होता है, विपरीत बुद्धि हो जाते हैं, नहीं ना। तो ये भी हमारे क्या है, आत्मिक परमात्मा आत्माओं का पिता है। तो 1-2 घंटा नहीं, उसे 24 घंटे सदा के लिए प्रीत रखनी है। तो सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो। यहाँ बल बाबा बाबा कहते हैं, परंतु हड्डी प्रीत थोड़ी ही है ना। ऐसी प्रीत जो हड्डियों में फंस जाए, तो ऐसा बाबा बाबा नहीं कहते। बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो। तो बाबा हमें रोज़ समझाते हैं कि बार बार कहते हैं कि शिव बाबा को याद करते रहो, सच सच याद करना है, चालाकी चल ना सके, है ना। चालाकी करेंगे तो किसकी नुकसान है, अपना ही है, अपने आप से चालाकी कर रहे हैं। बहुत हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर वह तो उड़ने लग पड़े। बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस पर बहुतों का कल्याण करने। जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। बहुत बच्चियां कहती हैं बंधन है। अरे बंधन तो सारी दुनिया को है, बंधन को
युक्ति से काटना है। तो इस देह भान में, इस रावण राज्य में तो बंधन तो सभी को है बाबा कहते, लेकिन उसे परमात्मा की याद से काटना है। युक्तियाँ बाबा रोज बताते हैं, युक्तियाँ से काटना है। युक्तियाँ बहुत हैं, समझो कल मर पड़ते हैं, फिर बच्चे कौन संभालेंगे। हर एक क्रियाकलाप करते हुए परमात्मा की याद को युक्तियों से याद करना है। अमृत वेला उठ रही हूँ तो मुझे परमात्मा उठा रहे हैं, है ना। अगर मैं स्नान कर रही हूँ तो मैं परमात्मिक किरणों में नहा रही हूँ, परमात्मा की दिव्य दृष्टि मुझ पर है। खाना बना रहे हैं तो मैं परमात्मा की याद में अमृत बना रही हूँ। कहीं जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं तो परमात्मा मेरे साथ हैं। बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं तो संबंध को परमात्मा की दृष्टि से कि यह घर नहीं है, परमात्मा का आश्रम है, इसमें मैं आत्मा सेवा कर रही हूँ, इन आत्माओं की भी। और एक आत्मा परमात्मा की संतान है। तो इस तरह से अगर युक्तियों से चलते हैं तो परमात्मा को याद किया जा सकता है। समझो कल मर पड़े तो फिर बच्चे कौन संभालेंगे, ज़रूर कोई ना कोई तो संभालने वाले निकल पड़ेंगे ना। तो अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं, तो इस समय तो शादी की भी मुसीबत है। किसको थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों को संभालो, तुम्हारा यह मर्जीवा जन्म है ना। तो जीते जी मर गए, फिर पीछे कौन संभालेगा। तो ज़रूर नर्स रखनी पड़े, पैसे से क्या नहीं हो सकता है। और तो बाबा जैसे जैसे जिसकी जो भी प्रॉब्लम है उसका समझाने, उसको डायरेक्शन देते हैं। बंधन मुक्त जरूर बनना है। सर्विस के शौक़ वाले आपे ही भागेंगे। जिनको सर्विस का शौक़ है तो वो फिर अपने आप भागते हैं। दुनिया से मर गए ना, तो यहाँ तो बाप कहते हैं मित्र संबंधियाँ आदि का भी उद्धार करो, सबको पैगाम देना है मन मना भव का, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। यह बाप ही कहते हैं, और तो ऊपर से आते हैं, उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती रहेगी, है ना। तो धर्म संस्थापक की बात है। तो बाबा कहते हैं वो तो जब उनका रोल होता है वो तब आते हैं, और उनकी जो फॉलोअर्स हैं वो उनके पीछे आते हैं। पहले जो धर्म संस्थापक हैं वो आते हैं, फिर उसके फॉलोअर्स बाद में आते हैं। तो जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं, नीचे पार्ट बजाते बजाते सब अशांत होते हैं, तो कहते हैं हमको शांति चाहिए। बैठे तो ये शांति में, फिर प्रिसेप्टर पिछाड़ी आना पड़ता है। फिर कहते हैं पतित पावन आओ, कैसा खेल बना हुआ है। वह अंत में आकर लक्ष्य लेंगे, बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है, मन मना भव का लक्ष्य आकर लेंगे। अभी तुम बैगर टू प्रिंस बनते हैं। अभी हम क्या बनते हैं, बैगर टू प्रिंस बनते हैं। यानी अपने आत्मिक समृद्धि को जब भूल गए, अपने मूल गुणों को भूल गए तो बैगर बन गए, और जब फिर उसी की समृद्धि आती है तो प्रिंस बन गए। अपने मूल गुणों को प्राप्त कर लिया दोबारा से, हाँ, तो फिर प्रिंस बन गए। तो इस समय के जो साहूकार हैं वो बैगर बनेंगे। वंडर है, इस खेल को जरा भी कोई जान नहीं सकते, कोई नहीं जानते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो गरीब भी बनेंगे ना। तो यह बड़ी दूरदेश बुद्धि से समझने की बातें हैं। तो ये अपनी अपनी आत्मिक जर्नी है हर किसी की। तो दूरादेश बुद्धि से समझने की बातें हैं। तो इसे बाबा ही, परमात्मा ही आकर समझाते हैं। तो ये दूरादेश बुद्धि से समझे जा सकते हैं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। हम कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, हर एक आत्मा को साक्षात्कार होगा कि हम कैसे ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ से। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, अभी हो संगम पर, पढ़कर पास करेंगे तो दैवी कुल में जाएंगे। हर एक आत्मा की अपनी जर्नी है, अपने आप ही पुरुषार्थ करना है। तो पढ़कर पास करेंगे तो दैवीय कुल में जाएंगे। अभी ब्राह्मण कुल में हैं, यह बातें कोई समझ ना सके। भगवान पढ़ाते हैं, जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है। निराकार भगवान जरूर आएगा ना,
तो यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, उसको तुम जानते हो और पार्ट बजा रहे हो, है ना। तो अभी ये वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है, अब हम जान गए हैं, परमात्मा ने, निराकार परमात्मा ने आकर हमें बताया। तो बाबा कहते तुम जानते हो और पार्ट बजा रहे हो। तो त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना पड़े, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है, सिर्फ नाम रख दिया है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। हाँ, तो विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म तो होना ही है दुनिया को, तो वैसे ही नाम रख दिया। बाबा कहते ड्रामा तो पहले से ही बना हुआ है, मुख्य बात अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो जंग उतर जाए। हाँ, तो ये जब तक अपने आत्मिक स्मृति में नहीं रहते, देह में फंसे रहते हैं, तो बाबा कहते तब तक जंग नहीं उतरते। जब अपने को आत्मा समझ, इस मैं मेरे से, इस देह की दुनिया से उपराम होकर, साक्षी होकर इसे देखते हैं, तब जंग उतरता है परमात्मा की याद से। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी, में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे तो बड़ी आमदनी होगी। तो तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, कम बात है क्या। बाबा एक जन्म के लिए हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि ये थोड़ा सा, आधे से भी आधे का जन्म परमात्मा को देना, परमात्मा को मन बुद्धि, परमात्मा को समर्पण करना। हाँ, तो 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, क्या कम बात है क्या। यहाँ बल वेल्थ है, परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र पोत्रे खा सकें। तो बाबा क्या कहते हैं कि अभी वह भी समय नहीं है कि ये हम सोचें कि हम पुत्र पोत्रे खा सकें, वो उतना भी टाइम नहीं है। तो बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया, तो कितना जमा हो गया, यानी ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ सेवा में लगा दिया, तो सबका थोड़े ही जमा होता है। इतने लखपति हैं, पैसा काम आएगा नहीं, बाप लेंगे ही नहीं, तो फिर देना पड़े। तो बाबा कहते हैं कि पिछाड़ी में अगर समझ आई, फिर अगर ईश्वर अर्थ दान किया, तो बाप लेंगे ही नहीं, जो फिर देना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, मेरे मीठे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, बंधन काटने की युक्ति रचनी है, जिगरी बाप से प्रीत रखनी है, बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। बंधन काटने की युक्ति रचनी है, यानी इस देह भयान से न्यारे होकर, है ना, आत्मिक समृद्धि में रहना। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है, जो अविनाशी पिता है, जो सत्य पिता है आत्माओं का, उससे प्रीत रखनी है। बाप का पैगाम सबको दे, सबका कल्याण करना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, दूरादेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। दूरादेशी बुद्धि यानी दूर दृष्टि, दूर तक दृष्टि जो जाए, तो उस बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बैगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बैगर टू प्रिंस यानी देवभान से आत्मिक समृद्धि, अपने सत्य स्वरूप बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान दिया बाबा ने, संकल्प रूपी बीज को संकल्प की कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। संकल्प रूपी बीज को, किसी भी संकल्प को मैं मेरा नहीं लगाना, कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो, सबके प्रति शुभ भावना हो कि हर एक आत्मा उस परमात्मा की संतान है। एक संकल्प से पूरा वृक्ष बन जाता है, तो ऐसे संकल्प के बीज रूप ही आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। तो सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान की, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो।
तो ये दुनिया क्या बनी है? संकल्पों से, है ना। तो एक एक संकल्प सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की। कोई निर्बल है तो वो भी परमात्मा का सानिध्य पाकर बलवान बन जाए। दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना। कोई दुखी है, अशांत है, उसे सुखी और शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। यानी हर एक संकल्प में हर किसी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थार्थ व्यर्थ ना हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो। तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। कोई कैसा भी संकल्प हो, उसे मैं मेरा नहीं लगाना, ना ही गिलानी हो। चित्त में सिर्फ एक भावना कि परमात्मा की ही संतान है। तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन दिया बाबा ने, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्म मेले के मौज मनाते रहो। माया क्या है? पेपर टाइगर। माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्म मेले की मौज मनाते रहो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। जितना जितना अशरीरी बनने का अभ्यास होता रहेगा, आत्मिक स्मृति में अपने सुपर कॉन्शियसनेस में रहेंगे, उतना ही कर्मातीत बनते जाएंगे। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन, कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे। ये सब क्या है? देहभान, है ना। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, फिर व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन और स्वभाव संस्कारों का बंधन। अब बाबा कहते कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे। ये बंधन है, ये बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है ना, अपनी तरफ खींचते हैं। तो बाबा कहते हैं इसके लिए सदा निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास करो। इन सब से डिटैच, निर्लिप्त और न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।